Hello friends, today we discuss about standard 7 subject science chapter number 1 nutrition nutrition in plants। हमारा जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? पोषण। उसके बाद में यहाँ पे प्लांट प्लांट का मीनिंग क्या होता है? वनस्पति। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 से न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका मीनिंग है कि जो प्लांट है वो अपना पोषण कैसे बनाती है, मीन्स के वो जो प्लांट से अपना खाना कैसे बनाती है, उसकी जो प्रोसेस क्या होती है, जो अपना पोषण उसको मिलता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होता है वो हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में हमें देखना है। तो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका जो फ्रंट पेज है चैप्टर नंबर 1 का वो निकालो और उसमें देखो कि इन क्लास 6 यू लर्न द फूड इज essential फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो फूड है हमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म से उसको अपनी लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल चलाने के लिए ये जो है फूड की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे अर्थ है सभी जो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव। यहाँ पे सभी जो ऑर्गेनिज्म है सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ चलाने मीन्स के अपना लाइफ चलाने के लिए क्या जरूरत रिक्वायर? फूड मीन्स के फूड की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 1 से उसमें हमें किसके बारे में देखना है? सभी ऑर्गेनिज्म से। पर यहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में देखना है। प्लांट से उसका जो लाइफ साइकिल है मीन्स के उसका जो पोषण है वो कैसे सभी जो क्या उसमें न्यूट्रिशन वो सभी लेते हैं तो कैसे उसकी प्रोसेस बनती है, वो कैसे अपना पोषण बनाती है, उसके बारे में उसका ग्लो कैसे होता है, वो सभी उसके जो मोड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में देखना है। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैं यहाँ पे ये जो वीडियो है उसमें लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आपकी जो C1 या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखो यू ऑल्सो लर्न अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट कौन कौन से है? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो उसके जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इसको हम क्या कहेंगे?
कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सभी है। कार्बोहाइड्रेट किसमें से मिलता है, प्रोटीन किसमें से, कौन से सोर्सेस में से प्रोटीन मिलता है, कौन से सोर्सेस में से फैट मिलता है, विटामिन मिलता है एंड मिनरल्स। वो सब हम देखेंगे ये जो चैप्टर में। सभी ये जो अभी जो प्लांट्स का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर नंबर 1, उसके हिसाब से ये सब इसके सोर्सेस क्या है वो चैप्टर में डिस्कस होगा। अभी हमें क्या देखना है, प्लांट का जो है सोर्सेस, प्लांट का जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो कैसे उसके सोर्सेस है वो हमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट ऑफ फूड, तो ये क्या हुआ कि कंपोनेंट ऑफ फूड, ये फूड के सभी कंपोनेंट्स है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसके बाद में यहाँ पे दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो सभी जो कंपोनेंट्स है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, पोषक तत्व। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन मीन्स के पोषक तत्व। ओके, तो ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के जो कंपोनेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन मीन्स के पोषक तत्व। प्लांट्स को, प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको अपने पोषण के लिए ये जो न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है, न्यूट्रिशन किसको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी जो कंपोनेंट्स है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद में एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जो है हमारी ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसके लिए, उसके बॉडी के लिए ये जो न्यूट्रिशन है वो जरूरत होती है। ओके, उसके बाद में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट एंड सिंथेटिक फूड फॉर थेमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट अपना जो पोषण और मीट से अपना जो खुराक है वो अपने आप बनाती है। ओके, प्लांट से वो अपना खुराक है वो अपने आप बनाती है। ओके, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। एनिमल एंड ह्यूमन ये जो है that eat plant, thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एंड एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट जो है उससे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो प्लांट्स है वो अपना खुराक अपने आप बना, सिंथेसिस मीन्स के सेंसर्स मीन्स अपने आप, जो खुराक से वो अपने आप बनाती है, प्लांट से वो अपना खुराक अपने आप बनाती है। बट अदर ऑर्गेनिज्म, जस्ट एग्जाम्पल प्लांट, सॉरी एनिमल्स एंड ह्यूमन, वो जो है अपना खुराक है और डिपेंडेबल है सोर्सेस, वाया सोर्सेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो जो है वो डिपेंडेबल है। उसके बाद में यहाँ पे देखो दे गेट इट फ्रॉम plants or animal that eat plants. Thus, human and animal are directly or indirectly depend on plants। यहाँ पे अच्छे दो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये पॉइंट्स होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे सम एग्जाम्पल बुजो एंड पहले। बुजो एंड पहले, ये जो नेम दिए हुए स्टूडेंट्स ने दिए हुए आपके जो टेक्स्ट है उसमें यहाँ पे बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। मीन्स कि बुजो का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्लांट है, प्लांट अपना खुराक अपने आप कैसे बनाती है। जो बुजो वांट टू नो मीन्स के प्लांट है वो अपना खुराक कैसे बनाती है।
वो इसका क्वेश्चन है कि प्लांट, हमने यहाँ पे देखा ना कि जो प्लांट है वो अपना खुराक अपने आप बनाती है, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंडेबल वाया सोर्सेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मीन्स के प्लांट पे डिपेंड है। ओके, तो वो उसके बाद में हम देखेंगे, ये इसका क्वेश्चन है। तो फिर उसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 से। वो कौन सा पॉइंट है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ पे दिया हुआ है 1.1। क्या दिया हुआ है? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट। 1.1 यहाँ पे है, प्रैक्टिस दिया हुआ है कि 1.1 में क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो सोर्सेस होते हैं तो उसका मोड और उसका जो पोषण के लिए जो उससे प्रोसेस होती है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो अभी उसमें क्या देखेंगे कि प्लांट आर the only organism that can prepare food for themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो अपना खुराक बनाती है, तो उसमें वो अपने आप क्या लेती है? वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज प्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है उसका न्यूट्रिशन से। इसमें वाटर मीन्स पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 एंड मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स जो उसमें तत्व जो होते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जो कंपोनेंट यहाँ पे ये जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। पर किसका है? प्लांट का। प्लांट से ये जो अपने आप प्रोसेस बनाती है उसमें ये जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो इसके बाद में देखो द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंड। ये जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट के आसपास प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये उसके आसपास होते हैं ये जो रॉ मटेरियल से। इसके बाद में द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ओके, तो ये जो प्लांट को, उस प्लांट में जो डैमेज पार्ट होते हैं वो उसकी वृद्धि के लिए मिलते हैं, उसके ग्लो, प्लांट के ग्लो के लिए, और उसकी जो बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी के लेवल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी स्ट्रॉन्ग के लिए ये सब जो न्यूट्रिशन है उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एंड ऑर्गेनिज्म इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। बॉडी को ग्लो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं से रिक्वायर्ड होती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food sample from simple substances is called autotrophic। autotrophic का मीनिंग क्या होता है कि auto means self, autotrophic यहाँ पे ये जो वर्ड है autotrophic मीन्स स्वावलंबी। ऑटोट्रोपिक इसका मीनिंग होता है स्वावलंबी। ऑटोट्रोपिक, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ न्यूट्रिशन जो गेन करता है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक। ओके, यहाँ पे दिया है ट्रोपोस। ट्रोपोस का मीनिंग क्या होता है?
यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोट्रोपिक, किसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये इसको डेफिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन में ये हो सकता है। ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, तो ऑटोट्रोपिक का मीनिंग होता है the mode of nutrition in which organisms make food themselves or simple substances is called as autotrophic। ओके, तो इससे हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो पोषण है वो सेल्फ बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपोस मीन्स जो भी जो पोषण लेती है तो वो कैसे बनाती है इसके बारे में लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है, यहाँ पे हमारा 1 क्वेश्चन बनता है ऑटोट्रोपिक। ओके, तो पहले यहाँ पे देखो डेफिनेशन होती है, तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो उसका जो बनता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, द मोड ऑफ ऑटोट्रोपिक। आपको जो यहाँ पे 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, तो उसके बारे में क्या हुआ कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances मीन्स के themselves मीन्स अपने आप जो पोषण बनाता है, मीन्स अपने आप जो पोषण बनाता है, जो अपना खुराक है वो सिंपल जो लैंग्वेज में हम बोले तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जो अपना खुराक अपने आप बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, इसके बाद में therefore प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोपोस। तो ये जो प्लांट है उसको हम बोलेंगे, ये जो प्लांट होते हैं उसको बोलेंगे therefore plants are called ऑटोट्रोपोस। ये जो प्लांट है उसको बोलेंगे ऑटोट्रोपोस मीन्स के वो जो प्लांट है अपने आप जो स्वावलंबी जो प्लांट होता है स्वावलंबी ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे कि जो प्लांट अपने आप खुराक बनाता है उसको हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद में एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स
take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heterotrophs means दूसरे पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहता है उसको बोलेंगे heterotrophs. Now we may now we may ask the food section of plants are located wherever food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food supply in plant? तो यहाँ पे जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो प्लांट है उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो न्यूट्रिशन को कैसा ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद में जो प्लांट होता है उसके पर्टिकुलर पार्ट में ही इसका जो एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, अदर पार्ट में क्यों नहीं हो सकता। जो न्यूट्रिशन जो ये सभी जो कंपोनेंट्स है उसका जो एब्जॉर्ब है वो प्लांट में वन जो पार्ट होता है उसमें उसमें क्यों उसका एब्जॉर्ब होता है, दूसरे जो पार्ट है उसमें क्यों नहीं होता है। वो जो क्वेश्चन है या जो रॉ मटेरियल है वो अपने आसपास होते हैं उसको वो कैसे एब्जॉर्ब करता है अर्थ में से, तो उसके बारे में हमें देखना है। ये सभी हमें देखना है। तो पहले यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा, इसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन है वो हिट्रोट्रोपस। हिट्रोट्रोपस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखो animals and most other organisms take means food लेना, food take means लेना, take in food prepared by plants. They are called heterotrophs। heteros means क्या होता है, अदर। heterotrophs का मीनिंग क्या होता है, heterotrophs मीन्स अदर। यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक मीन्स होता है स्वावलंबी, स्वावलंबी कोशिका। हिट्रोट्रोपिक मीन्स स्वावलंबी, जो खुराक अपने आप बनाता है उसको बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक, सॉरी अपने आप ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, जो खुराक अपने आप बनाता है उसको बोलेंगे ऑटोट्रोपिक। इसका जो मीनिंग क्या होता है स्वावलंबी। एंड हिट्रोट्रोपिक मीन्स परावलंबी। परावलंबी का मीनिंग क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है उसको बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक। ओके, तो यहाँ पे देखो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रोपिक। हिट्रोट्रोपस मीन्स कि क्या, ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो फूड है वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, प्रिपेयर बाय प्लांट। प्लांट में जो ऑलरेडी जो खाना अपना जो न्यूट्रिशन लिया है, अपना जो न्यूट्रिशन वो बनाता है वो डायरेक्टली ऑलरेडी वो जो है वो जो अदर ऑर्गेनिज्म से एनिमल से वो चेंज करता है, तो उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक। सम एग्जांपल, some examples, cow। काउ एग्जाम्पल, जो गाय होती है एनिमल्स में, तो ये कौन सा है, काउ मीन्स ये एनिमल्स से एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में आती है।
काउंस मीन्स वो जो प्राणी है काउंस, गाय जो होती है एनिमल्स, तो वो कौन से न्यूट्रिशन में आता है? हिट्रोट्रोपिस में आती है, क्योंकि गाय जो होती है वो प्लांट वो सब खाती है, तो प्लांट से तो उसमें क्या होता है, अपना पोषण है वो दूसरे पे डिपेंडेड है, काम से वो अपना प्लांट अपना जो पोषण है वो किसी पे डिपेंडेड है, कि जो यहाँ पे हरी प्लांट्स होती है, जो खेत में हरी प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली वो गेन करती है, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स में वो सब होता है, मिनरल्स वाटर एंड अनदर जो उसमें अनदर सभी होते हैं, अनदर सोर्सेस होते हैं, वो क्या काम से वो प्लांट को ऑलरेडी जो प्लांट से जो खाना जो पोषण किया है, प्लांट ने जो अपना जो पोषण जो बनाया है वो ऑलरेडी ऑलरेडी जो होता है वो सब गेन करते हैं काम, तो ये काम से हम एग्जाम्पल इसको क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रोपो मीन्स के क्या होगा? हिट्रो, यहाँ पे देखो हिट्रोट्रोपो, हिट्रोट्रोपो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो है दूसरे पे डिपेंडेड है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेड है? तो ये प्लांट है, प्लांट इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये हिट्रोट्रोपिक काम, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो काम से वो प्लांट प्लांट खाती है उसके सबका उसका जो पोषण बनाती है, तो वो कैसे, तो जो प्लांट होता है वो अपना पोषण ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल से और उसके हिसाब से वो सभी गेन करती है, अपना जो ऑलरेडी जो उसमें जो पोषण बना है वो डायरेक्टली कहाँ से वो उसको लेती है, तो इसलिए काम है वो क्या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म से उस पर डिपेंडेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? प्लांट, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रोपोस। ओके, इसके बाद में यहाँ पे पहली है, पहले का यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले नाम की यहाँ पे जो स्टूडेंट है आपकी जो टेक्निक में, इसका जो क्वेश्चन है, पहले want to know why our food cannot make up food from carbon dioxide, water and mineral like plant to do। तो यहाँ पे उसका जो क्वेश्चन है कि प्लांट के अलावा अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल जो पोषण वो जो गेन करती है, प्लांट जो जैसे गेन करती है, वैसे अदर अदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट के सिवा जो अदर ऑर्गेनिज्म वो क्यों ऐसे गेन नहीं कर सकती, वो मिनरल से क्वेश्चन से अपने आप क्यों बना नहीं सकती, तो उसका जो ये क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे दूसरा जो 1.1 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद में 1.1, 1.3, 1.2, 1.2 को दिखता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये आया समझ में? यहाँ पे 1.1 में हमने क्या देखा? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं और हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या होता है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना पोषण, पोषण मीन्स अपना जो खुराक को खुद बनाती है, सिंपल लैंग्वेज में कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जो अपना पोषण से वो खुद बनाती है, तो उसको अपने आप बनाती है, जो पोषण से वो अपने आप बनाती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। एंड अनदर ऑर्गेनिज्म के हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो डिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद में हमारा 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 1.1 का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 1.2 फोटो सिंथेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटो मीन्स के जो सन एनर्जी के प्रेजेंस में, सन एनर्जी की जो हाजिरी होती है तभी जो अपना प्लांट को अपना खुराक बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो यहाँ पे वो जो है वो अपने जो टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं लीव्स आर द फूड सेक्टर ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। ये सभी जो हमने देखा कि प्लांट से वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करती है। नीचे वो जो उसका कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट का जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो वो उसकी जो प्रोसेस होती है लीफ, लीफ का मीनिंग क्या होता है? पर्ण। जो लीफ मीन्स क्या होता है? पर्ण। जो लीव्स आर द फूड secondary plants, therefore all the raw materials must reach the leaf। लीफ तक ये जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो डाउन साइड है और यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस यहाँ पे दिया ब्रांचेस में यहाँ पे मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखो ये जो लीफ है इसको क्या बोलेंगे? लीफ। लीफ मीन्स पर्ण। तो ये लीफ तक ये सभी जो मटेरियल से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यहाँ पे देखना है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोil आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव। ट्रांसपोर्ट टू द लीव। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. The pores are surrounding by gut cells. Such pores are called stoma। स्टोमा का मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। स्टोमा का मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। तो यहाँ पे इसमें देख ये जो है यहाँ पे ये लीफ है, ये क्या हुआ? ये इसका डाउन पार्ट है जो प्लांट है इसका, ये क्या हुआ? डाउन पार्ट। यहाँ पे क्या होता है? रूट। रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग जो प्लांट का जो मूल होता है, मूल, इसको हम बोलेंगे रूट। मूल में के जो रूट के जो मूल होते हैं उसको बोले। यहाँ से डाउन कमेंट से उसमें से ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये जो यहाँ से मिनरल को मिलता है रूट से, यहाँ पे जो डाउन पार्ट में उसको मिनरल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के ब्रांचेस होते हैं, ये जो इसकी क्या ब्रांचेस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो है वहाँ पे गार्ड सेल्स मीन्स क्या होता है? गार्ड सेल्स मीन्स के इसमें जो 15 में ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसको बोलेंगे गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स होते हैं। उसके बाद में ये जो प्रोसेस बनती है सच पोर, पोर मीन्स छिद्र। पोर का मीन क्या होता है? छिद्र। तो ये जो छिद्र होते हैं, छिद्र। तो यहाँ पे देखो कि ये सब लीव, ये जो प्रोसेस बनती है
उसमें गार्ड सेल छोटे छोटे होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? पर्णरंध्र। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? स्टोमा। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र मीन्स, पर्णरंध्र मीन्स के जो भी प्लांट्स होता है उसमें जो प्लांट्स के जो लेंस होते हैं उसमें छोटे छोटे जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर, उसको बोलेंगे पर्णरंध्र। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन से हमें क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड